तो गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल आप सबको। तो ब्लॉगिंग तो नहीं हो पाती है, लेकिन रोज़ एक मिनी ब्लॉग डाल देती हूँ। जो भी घर पर बनाती हूँ, जो भी रेसिपी, मतलब ये कह दीजिए खाने के लिए जो भी बनता है, चाहे वो कुछ मिठाई बना रही हूँ जो भी, तो वो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू डालती हूँ। क्योंकि शॉर्ट वीडियो अपलोड करना आसान होता है, बड़ा ब्लॉग थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, करने होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 10 मिनट पहले मैं ही अपनी योगा क्लास से आई हूँ, और अब चेंज वेंज करके हाथ मुँह धोकर बर्तन वगैरह संभाले हैं, क्योंकि काम तो काम चलता ही रहता है घर का। तो आज बना रही हूँ मीठी चटनी, गुड़ इमली की मीठी चटनी। तो इमली को थोड़े गर्म पानी में ही, मतलब 5 मिनट के लिए सोख करा है। तो अब इसको मसल के ना, इसका जो पल्प है सारा वो निकाल रही हूँ, क्योंकि मीठी चटनी खत्म हो गई थी। इसमें है नारियल की चटनी। लास्ट वीक मम्मी जी आए हुए थे, तो नारियल की चटनी मुझे कंपनी मिल गई, क्योंकि अंकुर और मेहर तो लेते नहीं, मेहर कभी कभी ले लेती है। तो वो है, हरी चटनी बना के रखी थी। मतलब चटनी जो है ना, आम की चटनी बना रखी है, यानी कि छूंदा। मीठी चटनी लाडू के लिए, हरी चटनी अंकुर जी के लिए, और मैं को तो जो मिल जाए मैं खा लेती हूँ। तो मीठी चटनी आज बना रही हूँ। और अभी आधे घंटे में मेहर भी आ जाएगी, और उसको ना थोड़ा कोल्ड कफ हो रखा है। तो गुड़ इमली की चटनी कोई प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि इसमें ना जिंजर पाउडर, यानी कि जो देसी आपका जो अदरक का जो सौंठ जिसको बोलते हैं, वो भी डलता है। तो मैं रोकती भी नहीं हूँ उसको कि तुझे खाना है या नहीं खाना है, या मत खा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, ताकि अच्छे से हो जाए। और उसके बाद पैन में रखेंगे गुड़ मेल्ट होने के लिए। थोड़ा सा, यानी कि आधा कटोरी समथिंग पानी है, आधा से पौना कटोरी। इसमें डालेंगे गुड़। और कहाँ मुझे कुकिंग नहीं आती थी, तो करते 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 ना, करत करत अभ्यास रही जड़मती होत सुजाम, वही हाल अपना हो गया है। करते करते सब कुछ आ जाता है। और मेन जब बच्चे की बात होती है ना, हेल्थ की बात होती है कि आपको अच्छा बनाना है, अच्छा खाना है, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप करना शुरू कर देते हैं काम। तो इसमें डाली गुड़, और ये वाला गुड़ ना बहुत अच्छा है, ये हम लोगों ने स्टार मार्केट से लिया था, बहुत ही सॉफ्ट है। और जनरली मतलब रिलायंस से लेते थे, बहुत ही हार्ड, मतलब इतना हार्ड लगता था जैसे चीनी वाला हो। तो ज़्यादा मीठा बनाना है तो गुड़ ज़्यादा, और खट्टा मीठा बनाना है तो गुड़ थोड़ा सा कम। और कल ही मैंने सेकंड बैच बनाया था आटे और बेसन का लड्डू, जिसका मिनी व्लॉग मैंने शेयर करा है। ये रहे लड्डू, मतलब थोड़े थोड़े करके बनाती हूँ, फ्रेश, जो 2-3 दिन चल जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद दोबारा जो भी नई चीज़ बनानी होती है वो। और आज अभी बनाया था सुबह मॉर्निंग में पनीर, दूध बच गया था तो थोड़ा दूध लाकर, अब मेहर से पूछूंगी कि उसको पनीर जलेबी खानी है, तो मैं पनीर जलेबी बनाकर उसकी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अगर उसको निकुटी खानी है, बंगाली निकुटी एक मिठाई होती है, वो खानी है, तो मैं वही बनाऊंगी और शेयर करूंगी। और नहीं कुछ मीठा उसको खाना हुआ तो हम पनीर को ऐसे ही खा लेंगे। मतलब ये उसको ना मिठाई बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ, सो दैट खा ले, जितना बच्चे ने लेना है ले ले। बाहर की क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है। और लास्ट 2 वीक्स बिफोर यही हुआ कि इसने एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह मिठाई खा ली, तो उसका पूरा दिन मतलब पेट दर्द में ही निकल गया था। तो इग्नोर करती हूँ, क्योंकि बाहर का पता नहीं आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला। तो घर पे ही फ्रेश जितना हो सकता है, जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतना मैं उसके लिए करती हूँ। पल्प मैंने डाल दिया है, बाकी का भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना, सारा पल्प, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छे से मसल मसल कर निकाल लीजिए ऐसे।
चटनी में डाल दिया इमली का पल्प, तो तब तक बनाऊंगी रोटी। रोटी लाडो आती है ना, तो नीचे भी वेट करते करते टाइम हो जाता है और ऊपर आते हैं 12:30 पौने हो जाते हैं, तो भूख जरूर की लगी हुई। तो मैंने उसको कल ही बोल दिया था कि मैं ना खाना बना के रखूँगी तेरे आने तक, सो दैट कि आओ खाना खाओ चेंज करके, और थोड़ा टाइम भी बच जाता है, फिर ना कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो यही है कि काम मैं निपटा लूँ और थोड़ा सा रिलैक्सिंग का टाइम, मतलब कभी तो होता है कि रिलैक्स होने का भी समय नहीं मिल पाता है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अच्छा भी है कि बिज़ी रखा हुआ है खुद को, बहुत ज़रूरी है बिज़ी रखना, कि फालतू की चीज़ों से ना आप बच जाते हो। सब्जी मेरी सुबह ही बन जाती है। आज बनाया था मिक्स वेज, कोई की थोड़ी सी गोभी पड़ी थी, तो मैंने कहा गोभी गाजर आलू मटर और कॉर्न वगैरह डाल के मिक्स वेज बना दिया आज। तो ये आटा बच गया है, तो मैं ऐसी प्लास्टिक की डिब्बियाँ ना रख देती हूँ सामान रखने के लिए, सो दैट और कभी कभी ना समझ भी नहीं आता है कि आप बनाओ तो क्या बनाओ खाने के लिए। तो मिक्स वेज ही बना डाली, क्योंकि ना मैं कुछ बोल रही थी ना ही आपको जी कुछ बता रहे थे, तो मैंने कहा आज मिक्स वेज ही बनाएंगे और वही खाएंगे। मिक्स वेज साथ में चटनी होगी, साथ में छाछ होगी, तो मील पूरा हो जाएगा। और लाडो लंच बॉक्स में लेके गई है आज मीठा पूड़ा, बहुत दिनों से लेके नहीं गई थी, तो मैंने कल ही उसको ऑप्शन दिया, मैंने कहा तुझे लेके जाना है तो तू मुझे बता, सो दैट मैं सुबह सुबह प्रिपेयर कर दूँ, क्योंकि अंकुर जी भी 3 दिन जो है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सुबह 7:30 बजे ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। मतलब आप 4:30 बजे भी उठ के मैं काम करूँ ना, तब भी करते करते हो ही जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना है वो मना करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट तो बनना ही है, सो दैट उनको पैक करके दे देती हूँ कि आप ऑफिस में ले लीजिएगा, और उन लोगों के जाने के बाद ही घर के बाकी के काम फिर संभल पाते हैं। तो सुबह तो कैमरा ऑन करना पॉसिबल ही नहीं लगता, इतनी बार सोचा कि सुबह का पार्ट शूट कर लिया करूँ, बट नहीं हो पाता, क्योंकि किचन में एक बार घुस जाओ ना आप, तो बस लगातार काम चलता ही रहता है। बस उसको ड्रॉप करने जाती तो फ़ोन उठा के लेके जाती हूँ, जब अंकुर जी होते हैं तो मैं फ़ोन नहीं लेकर जाती हूँ। बस रोटी हमारी बन गई, उसके बाद चटनी तैयार करेंगे, इतनी देर में इनके यानी कि लाडो के आने का समय हो जाएगा। यहाँ और चटनी को शिफ्ट करेंगे इसके ऊपर। आज बनाएंगे मिक्स वेज, तो गरम तवे पे, मतलब दोबारा गरम नहीं करती हूँ खाना, क्योंकि दोबारा गरम करके खाना खाने को इज़ वेरी हार्मफुल। आप लोग भी प्लीज़ मत करा करिए कि आप उसको पूरा गरम करिए, ठीक नहीं होता। तो तवा मतलब जो गरम है उसी के ऊपर ही मैंने सब्जी रख दी है, और ये जो है ना ये ट्रिक मेरी माँ की है, मैं अपनी मम्मा को ही देखती थी कि वो जैसे कुछ है ना तो सब्जी वगैरह तवे के ऊपर रख देते थे, जब तक खाना लगेगा तब तक वो हल्की सी जो तवे का जो सेक है ना, मतलब डायरेक्ट फ्लेम का सेक नहीं है, जो तवे की हीट है उससे वो हल्का सा गर्म हो जाए। यहाँ पर छाछ मतलब अंकुर जी के लिए रायता बनाती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मैं दही को रिड़क कर रख देती हूँ पानी डाल के, बस जो नमक रहता है और बाकी बाद में जो डालना होता है जीरा पाउडर अजवाइन पाउडर, तो ये है जीरा और अजवाइन मिक्स भून कर ग्राइंड कर कर मतलब मैं रख लेती हूँ डब्बी भर कर, जब तक चाहिए काला नमक जो कि छाछ में जाएगा। और उसके बाद ये है पुदीना, जो सुखाकर उसको भी ग्राइंड करके, मिक्सी में ग्राइंड नहीं, सिर्फ हाथों से ही अच्छे से मसल कर
उधर ना बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाता है गर्मी में, तो मैं डब्बी में रख लेती हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं सब इधर बन रही है चटनी, तब छाछ का भोग, इसके बाद देंगे खाने का भोग। चटनी बन चुकी है ऑलमोस्ट रेडी, तो ये रही। और ठंडी होगी ना ये भी और गाढ़ी हो जाएगी, और ठंडी होने पर ही इसे भरेंगे कांच के बॉटल में या शीशी में। तो ठंडी होगी और मैं जा रही हूँ महर को पिक करने के लिए, क्योंकि उसका मैसेज जो है आ चुका है। आ गया तेरे को है, बच्चे को लॉक खोलना आ गया। चलो बदलो, होमवर्क मिला? पता नहीं तुम्हें पावर होमवर्क मिला कि नहीं मिला। चेंज कर लो, आ जाओ, मैंने सब तैयारी कर रखी है खाना बनाने की। ये भी खा लेती ना, क्यों बचा के आती है मम्मा के लिए? कोई बात नहीं, चलो तो बच गया तो चेंज करो। ओके ठीक है, ओके फिर हाँ तो आंसर करना चाहिए ना फिर। अच्छा मुन्नू मैम के पास नहीं होता रजिस्टर? ओके गेम लगाइए, कम हो गया मेरा रोज लगा। चटनी इसमें अंदर रख दी है, दूसरी कांच की बॉटल मुझे मिल नहीं रही थी तो मैं इसमें रखती हूँ। और ठंडी हो चुकी है, ठंडा होने के बाद ही मैंने 1.5 भोग लगाए भगवान जी को। भगवान जी का भोग हो गया तो ले आओ, हाँ ले आओ फिर खाओ। बिल्कुल हो रहा है। सरसों का तेल लगाया रोजी में? लगाया अभी फिर से लगाओ ना। कहाँ लगा? वो अंदर से सकामता है, अंदर से व्यक्तियों के प्रति राग और द्वेष है, भगवत भावना करने पर भी उसको खा ले। मेरे को ध्यान आया, मैं तो ये खा गुड़ खा तेरा कफ खत्म हो जाएगा। तो खाना वगैरह होने के बाद यही होता है कि हाथों हाथ जो बर्तन रहते हैं ना वो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो उसके बाद जाती हूँ थोड़ी सी झपकी लेने के लिए। उससे ये रहता है कि उठो फिर अपने लिए चाय बनाओ, बर्तन वगैरह सूख चुके होते हैं उनको संभालो, कपड़े सूख चुके हो तो उनको संभालो। इतनी देर में ही मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भी आने का, उनके भी टाइम हो जाता है उनके। और साथ ही साथ ये होता है कि शाम को यानी कि रात को डिनर के लिए क्या बनेगा उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो हाथों हाथ निपटाती हूँ। तो ये चुन्नी तेरी फिर ख़राब हो जाएगी, तू ऐसे यूज़ करेगी तो सूट के साथ क्या पहनेगी? वो सूट कब पहनूंगी मैं इसका? कोई प्रोग्राम होएगा ना, भागवत जी आएंगे, अभी आगे प्रोग्राम होएंगे, रखड़ी पे पहन लियो। रखड़ी पे ट्यूशन कर रही हो क्या? देखते हैं, आगरा भी शायद पता नहीं, आगरा नॉट श्योर। ये क्या लगा तेरे दीदी में? दिखा इधर, इधर वाले में छिलका लगा, डेट्स लगाए, डेट्स का छिलका लगाए इधर। हाँ इधर इधर इधर, ये इधर इधर इधर, ये लड़की इधर, हाँ यहाँ पे इधर इधर। हाँ मिरर में जाके देख लेना। तो ये चुन्नी इनकी। और अब किचन वाइंड अप हो गई सारी, क्योंकि सुबह ना हो नहीं पाई थी तो चूल्हा वगैरह मतलब डेली का जैसे धुलना रहता है। तो अब जाकर मैं क्या करूँगी, अब मैं लेटूँगी। 1:15 के आसपास टाइम हो रहा है। अब थोड़ी सी देर के लिए मतलब आधे घंटे का विश्राम, उसके बाद उठकर बाकी का शाम को क्या बनाना है क्या करना है। और अंकुर जी भी आ जाएंगे, कल भी आ गए थे 3:30 बजे तक, तो आज भी वो आ जाएंगे क्योंकि 7:30 गए हुए हैं। तो 7:30 जाते हैं तो आ ही जाते हैं। बताओ क्या बनेगा डिनर में, बताओ जल्दी, तुम बताओ ना, सब लोग क्या बताएंगे, आप बताओ क्या बनना है खाने में।
मेरे क्या होता है, जैसे ही मैं लेटती हूँ ना तो ये कुछ ना कुछ बातें करती रहती है, तो आँख खुल जाती है और मेरे उठते ही ये सो जाती है। ये हमारा डेली का रूटीन है। तो सो गई थी तो फिर वही कपड़े संभाले, बाहर से फोल्ड करके हाथों हाथ रख देती हूँ, क्योंकि घर बिखेरा रखना अच्छा नहीं लगता। फिर रखने लगी अपने लिए चाय। चाय मसाला नहीं है, लेकिन मौसम ठंडा तो थोड़े दिन अदरक वाली पी लेती हूँ, थोड़े दिन चाय मसाले वाली चाय पीती हूँ मैं। तो जब तक चाय रेडी होती है तब तक मैंने मैंने खिचड़ी सोख कर दी रात के लिए, रात के खाने के लिए अपने और अंकुर जी के लिए, क्योंकि मेहर के लिए यही प्लान किया था कि पनीर फ्रेश बनाया तो उसको पनीर पराठा खिला दूँगी और फिर पी चाय, क्योंकि यही बस कुछ मिनट होते हैं जो मैं बैठ लूँ, 2 से 3 मिनट, इतने में ही स्टूडेंट आ जाते हैं। और साथ में खा रही थी लड्डू, जो कि मैंने घर पर बनाए हैं, अक्सर बनाती रहती हूँ। और डोरबेल बजी तो स्टूडेंट भी आ गए थे और अंकुर जी ऑफिस से आते वक्त ना समोसे ले आए थे। बहुत टाइम से, यानी कि महीनों से कह रहे थे, तो फ़ोन आया कि लेकर आऊँ। वो लेकर आए, साथ में खोया बर्फ़ी लेकर आए। और मेहर को ना भूख लगाई थी कि मम्मा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने कहा पापा समोसे लाए हैं, तूने खाने, वैसे तो खाती नहीं है, ऊपर की लेयर ही खाती है। तो मैं बीच में से उठी, उसे दिया। और भाई ये है कि बच्चों को तो देना ही है ना, बच्चे को भूख लगी है तो उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो उसको मैंने कहा तू सोफे बैठ के खा ले। और यहाँ पर भी छोटे बच्चे आ चुके थे मेरे, ये दोनों पढ़ रहे थे। मैंने कहा भाई इनकी पढ़ाई हो, फिर बाकी बच्चे आ जाएंगे ग्राउंड, तो फिर उठना ही मुश्किल हो जाता है नहीं है। लाए तो थे भिंडी, नहीं है, वेजिटेबल बॉक्स बंद कर भाई, ये नहीं है, भिंडी है, खोल जरा उसे। ये गोभी है, गोभी है, गोभी सही था बोल रही हूँ। कोई बर्तन अभी देखिए। नाइट के बन चुके हैं। खिचड़ी बनाई थी तो खिचड़ी बच गई, क्योंकि पापा जो लाए थे समोसे। अनार भी छीनना है, भिंडी धोनी है, चॉप करनी है। चोट लगी है। पता नहीं क्या करती रहती है, हाथ काले पीले। इसकी स्पेलिंग क्या है? CHAN, तभी तो बोलती हूँ पढ़ाई करा कर, स्पेलिंग पूछती है रात भर बैठ कर। पता है कि लगते। और अभी होगी किचन की क्लीनिंग पूरी। नीचे से आने के बाद ना, क्लासेस के बाद डायरेक्ट एकदम भागना होता है नीचे, तो कोई पार्ट शूट नहीं हो पाता एकदम से नीचे जाने का। तो 6:15 बजे मैं निकल रही, इसको नीचे फ्री होते ही तो खिचड़ी बना दी थी। मैं रोटा तो पहले रखी थी, फिर बना दी। तो गैस बस ऑफ करके जब इसकी चेक करा, हो गया था। क्यों चुप करें हम, तुम्हारी पट पट चलती रहे सारा दिन। चुप रहो ना, काम भी खत्म होते एक के बाद एक क्या आता है? तो होता ही तो है। बैठ के बैठ काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी चॉप करके सब्जी रखनी है ताकि सुबह समय बच जाए, क्योंकि सुबह टाइम ज़्यादा लग जाएगा चॉप करी तो। छोड़ दे, सौंफ ले, फिर मैं भिंडी निकालूं। अभी निकाली तो है, अभी इसको ड्राई करूंगी, फिर तब जाके चॉप करूंगी ना। सब लोग देखिए, अभी हम अनाज छीलेंगे और भिंडी छीलेंगे। भिंडी छीलेंगे नहीं, भिंडी चॉप करेंगे। भिंडी छीलेंगे तो फोक खा लाऊंगा। हटो पास से हो। बड़ी फोक है। फोक कैसे बनती है? फोक कैसे बनती है? कैसे बनती है? सौंफ प्लांट होता है, सौंफ उसका सीड है। हाँ? नहीं पता। इधर आना थोड़ा सा। आ सौंफ, चुप। चल भिंडी, इसको पहुंच, भिंडी को पहुंच के उसमें रख। तेरे को चलो नोजी हो रही, तू रहने दे, अपना हैंकी संभाल ले तू। हो गया। हाँ। अभी मैं रखती जा रही हूँ, कर। उसको ड्राई होने दे ट्रे में। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ ना, क्यों कर। तो कर। अभी अनार छीलेंगे ना, अनार के लिए वो डिब्बी दे दे, वो संगम की डिब्बी पड़ी है ना, हाँ।
सुबह मैं तेरे को क्या दूंगी लंच बॉक्स में, बता। हीटर बन रहा है हमारा दालचीनी का पानी, जो अंकुर जी और मैं पी लेते हैं महीने में एक आध बारी। ये भिंडी चॉप हो चुकी है, ये जाएगी फ्रिज में तो सुबह का, सो दैट काम ख़त्म। आप कटोरी लाए हो लाला की? देती हूँ। मैर गई है लड्डू गोपाल जी को निन्नी कराने के लिए, क्योंकि इसको मैंने कल भी मैं काम में बिजी थी, मतलब कल तो मैं क्लासेस लेती 9 बजे तक, तो मैंने कहा तू सुला दे, तो तू सुला दिया कर। जैसे लाला को नीनी कराती है प्यार से। ये लो कटोरी यहाँ रख रही हूँ, आप कर दो। पिंक डार्क निकालना कल की पोशाक, देखो ये वाली है ना, ये डार्क पिंक, इसके हाँ इसके साथ का पिंक डार्क मुकुट है वो, और ऐसे पिंक डार्क का ही एक हार होगा मैचिंग का, निकाल देना। चलो आप कर लो, पहले उसको कर लो, आप अपने हिसाब से निकालना, तसल्ली से कर लो, ठीक है। मैं उधर बिस्तर बिछाई थी, शीट वीट। पानी अंकुर जी उबल चुका है हैं। और ये हमारे पति देव काम करते हुए अपना ऑफिस का, ऑफिस बैग देखो बेड पे तो ऐसे विश्राम कर रहा होता है आपका, रोज आके कि पूछो मत, वहाँ रखा करो कोने में उसको, बेड पे आके आ जाता है बस, ऑफिस से आके थका आ रहा बेड पे सीधा। और ये अलमारी का हाल हमारी भाई, ये देखो ये दुपट्टे इस लड़की के खेल खाल के वाड़ के रख देती है इधर, यहाँ टांग कर रखती हूँ मैं इसके। कहाँ हैं? हाँ बिछा लो उसका बेड, हाँ बेड बिछा लो, मैं यहाँ आपकी शीट बिछा दूँ, ठीक है। हाँ मैं कमरे की बिछा रही हूँ, आप लाला का बिछाओ बिस्तरा अच्छे से। फिंगर में पता नहीं क्या चुभा है। नहीं पापा भी सुलाते हैं बहुत अच्छे से, तो आप सुला लिया करो ना, आप सुला लिया करो, मैंने बोला तो आप सुला दो उसको, मैं उठा दूंगी आप सुला दो। सब ड्यूटी ले लो थोड़ी थोड़ी करके, तो अच्छे से उसकी सेवा भी हो जाती है। फिर सब थोड़ी थोड़ी ड्यूटी ले लो तो उसकी सेवा भी अच्छे से हो जाती है। वेरी गुड। ये डबियाँ कौन सी निकाल के रखी हैं आपने अब बैग में से? सारे बर्तन धुल गए हैं। कौन कौन सी निकाल के? फ्रूट की निकाल कर आए होंगे और वेरी गुड। दुनिया के बर्तन धुल जाते हैं उसके बाद आपके निकलते हैं। वही तो, ये देखो ये जिनके कपड़े तो निकलेंगे अब बाहर धुलने हैं। टब में भरभू टब जा रहे हैं। अभी मैं मैले कपड़े भी उठाकर टब में रख कर आई हूँ। ये हाल है। सारे बर्तन धुलने के बाद ये इनके 2-3 बॉक्स अंदर बैग में से निकले हैं। और बाहर बादल और हवा ठंडी चल रही है। चलो लाडो अब सुला लो, मैं फिर ब्रश कर लूँ तब तक। ये वाला हैंकी आपका मैलों में फेंक, ये वाला वेट हो रहा है सारा, वेट हो रहा है, दूसरा ले लो। वेट हो रहा है बेटू पूरा। इसमें क्यों? जब रुमाल खाने की चीज है गंदी। गाय है बकरी है? बकरी होएगी। बकरी हूँ। चबड़ चबड़ करते रहो। गजब की हवा है बाहर, बहुत तेज वाली हवा है। ये हाल है। और सन्नाटा कि ठंडी हवा में कम ही लोग बाहर निकलते हैं, बच्चे तो मोस्टली घर में ही आ जाते हैं। मैं ब्रश करने जा रही हूँ, ठीक है? फिर आप भी करके आ जाना। रुको मैं इधर से स्लाइडर बंद कर दूँ, उसको ठंडी लगेगी रात को लाला को। आपने चेंज करने कपड़े हैं? मैंने कैसे लगा दिया? हाँ वेरी गुड। आ गया ना, नोट लगाना आता जा रहा है ना, धीरे धीरे सीखती जाओगी। आ जाओ। और ये आसन भी लगा, ऊपर उठा के रखना, मैं ब्रश करने जाती हूँ तब तक। आ रहे हो? तो आ जाओ। पानी तो 5 मिनट देना, पानी पी के फिर कर। तो पी लो ना, पानी पी लो, आराम से कर लो, कोई जल्दीबाजी थोड़ी ना। मैं टूथपेस्ट लगा दूंगी। आपका वेट को देखो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ पी आओ। दालचीनी की चाय पीते हुए क्या कर रही है तू? अलमारी खोल के फिर से
तेरी स्टोरी। आजा इधर, इधर आजा, गरम है। तो जो दूसरी चाय सवेरे के टाइम पे, रात को दालचीनी वाली चाय बेस्ट। अच्छी बनती है वैसे ये, स्वाद दालचीनी में नेचुरल अपनी। हो गई आपकी, पूरा पड़ गया, कम तो नहीं पड़ा? बचा है ना? मैंने कप छोटा लिया ना क्योंकि मुझे सवेरे मिल्क के लिए चाहिए होगा। मैंने कहा सवेरे सवेरे फिर मैं मांझ के क्या करूँगी, भर दूँ। ठीक है। हाँ मम्मी पापा, क्या पता है अब हमें? क्या करें, अब हमें कुछ पता करने की इच्छा ही मर चुकी है। अलमारी का हाल देखो, गुद्दड़ गां। कपड़े जरा से पापा के, पूरी पापा ने खुद संभाली थी, क्या हाल हो रखा है। और तुमने तो इस अलमारी की अताही मचा रखी है। दुपट्टे तो निकाल के सारे टांग देती है गोल मलोल करके। आजा। पतला वाला टेप, सेलो टेप है जो बोले, तो इनकी एक्टिविटी शीट लास्ट ईयर की है तो ये पूरी करवानी थी इसको, तो एक तो कर दिया और ये होगा, और इसके बाद ये शीशों वाला ले आए, ले दे। अभी इस पे वो लगाऊंगी ना, फेविकॉल लगाऊंगी। देखो सब लोग अच्छा से ज़ीब्रा क्रॉसिंग लिखा है। हाँ अभी इनका ये शीशों वाला लगा रही इधर हूँ। किया है सीखना सब कुछ। मेरा एलकेजी का पढ़ा है, मैंने एलकेजी में नहीं किया था, यूकेजी में कर रही हूँ मैं। अभी शीशो वाला लगाएंगे हम। अभी एक गर्ल बॉय, गर्ल, अरे बॉय, बॉय इधर चिपकाएंगे ना। नहीं बॉय दिस साइड है बच्चा। गर्ल्स बस शीशो खेल रहे। हट पास से।